गहलोत कैबिनेट में हुए कई अहम फैसले की कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को बालिग होने पर सरकारी नौकरी मिलेगी और लंबे समय से चली आ रही वेतन विसंगति की मांग दूर की जाएगी। कर्मचारियों को अब 9, 18 और 27 साल की सर्विस पूरी होने पर 1992 के सिस्टम से बड़े हुए पे स्केल का लाभ मिलेगा। जोधपुर में राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट खुलेगा और वहीं जयपुर की बंद सरकारी दवा फैक्ट्री RDPL को चलाएगी अब खुद सरकार। जैसलमेर के रामगढ़ में बनेगा आर्मी का कंपोजिट एविएशन बेस। जैसलमेर के सम तहसील में आर्मी की रेंज बनेगी और इंजीनियरिंग सेवा में EWS को आयु सीमा में 5 से 10 साल छूट मिलेगी। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए योग्यता बदली है, अब BPT कोर्स जरूरी होगा। कई रजिस्टर्ड संस्थाओं को रियायती दरों पर जमीन आवंटन के फैसले हुए हैं। शिल्प और माटी कला बोर्ड का नाम अब श्री यादें माटी कला बोर्ड होगा। ये अहम फैसले लिए गए हैं जिन पर मोहर लगी है। विस्तार से आपको बता रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, इन फैसलों को आप देख सकते हैं। एक बार फिर से आपको बताते हैं तो आपको बता दें कि गहलोत कैबिनेट में हुए कई अहम फैसले। कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को बालिग होने पर सरकारी नौकरी मिलेगी। लंबे समय से चली आ रही वेतन विसंगति की मांग को दूर किया गया है। कर्मचारियों को अब 9, 18 और 27 साल की सर्विस पूरी होने पर 1992 के सिस्टम से बड़े हुए पे स्केल का लाभ मिलेगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, विस्तार से जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विष्णु शर्मा ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विष्णु, क्या कुछ फैसले लिए गए, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, गहलोत कैबिनेट के अहम फैसले लिए गए हैं क्योंकि एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है चुनाव से पहले। अब चुनाव में कुछ दिन रहने वाले हैं, ऐसे में जो हर वर्ग है उसको एक तरह से खुश करने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। कर्मचारियों के लिए 9, 18, 27 का जो वेतनमान था उसको लेकर बड़ा मामला था और कर्मचारियों की लंबे समय से भी मांग थी। तो ऐसे में ये आज यहाँ पर इस पर फैसला लिया गया। वेतन विसंगति थी उसको दूर किया गया, लंबे समय से ये चली आ रही थी। और अब जो 9, 18, 27 के तहत जिनकी वेतन विसंगति चल रही थी, सर्विस पूरी होने पर वो 1992 के सिस्टम के अनुसार उन्हें मिलेगा। वहीं राजस्थान में स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट खुलेगा, यानी राजस्थान खेल खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा केंद्र यहाँ पर बनने जा रहा है और वहाँ पर इसको खुलेगा। वहीं एक बड़ी खबर ये भी है कि जो बरसों से सरकारी दवा फैक्ट्री वो बंद पड़ी थी, अब उसको सरकार खुद चलाएगी क्योंकि लगातार दवाओं को लेकर आता है कि ज़्यादा महंगी है या कुछ है, तो इसमें अब सरकार खुद इस फैक्ट्री में दवा बनेगी और सरकार बनाएगी। वहीं जैसलमेर में आर्मी का कंपोजिट एविएशन बेस बनेगा और उसके लिए ज़मीन आवंटन के लिए भी राज्य सरकार ने फैसला ले लिया है और जैसलमेरी सब में आर्मी की रेंज बनेगी, तो उसके लिए भी जमीन आवंटन का फैसला ले लिया और कलेक्टर का इस संबंध में प्रस्ताव आया है। उस प्रस्ताव पर मोड़ दिया। हालांकि अब ये होगा कि ज़मीन जो है वो उसका पता लगाया जाएगा कितनी ज़मीन है और कितनी कितनी आवंटित की जानी है और उस पर लेकर मुहर यहाँ पर लग चुकी है। साथ ही एक EWS वो काफ़ी लंबे समय से मांग चली आ रही है कि उसमें आयु सीमा में छूट दी जाए और इसको लेकर अब राज्य सरकार ने इस पर मुहर लगा दी है और ये कैबिनेट में लगभग बातचीत हुई है और इसमें जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उन्हें 5 साल तथा जो महिला अभ्यर्थी हैं उन्हें 10 साल की छूट के लिए प्रावधान किया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हर वर्ग को किया जाता है। एक बड़ा संवेदनशील मामला और है राज्य सरकार का ओर से, जो कोरोना में अनाथ हुए बच्चे हैं, यानी कोरोना में किसी का पहले कोरोना के दौरान जो माता या पिता की मृत्यु हो गई और उससे पहले अगर किसी की माता पिता की मृत्यु हुई और अनाथ हो गए तो उन्हें 18 साल के बालिग होने पर नौकरी दी जाएगी। ये एक बड़ा संवेदनशील फैसला राज्य सरकार की ओर से माना जा सकता है। फिजियोथेरेपिस्ट की जो योग्यताएं हैं वो भी उनमें भी बदलाव किया गया है और इसको लेकर BPT कोर्स करना जरूरी हालांकि होगा, लेकिन ये संशोधन एक फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भी बड़ा अहम साबित होगा। ठीक है विष्णु, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि जिस तरह से फायदा दिया गया है लोगों को, काफी उनमें खुशी भी देखी जा रही है क्योंकि कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को बालिग होने पर सरकारी नौकरी मिलेगी। लंबे समय से चली आ रही वेतन विसंगति की मांग को दूर किया गया है। कर्मचारियों को अब 9, 18 और 27 साल की सर्विस पूरी होने पर 1992 के सिस्टम से बड़े हुए पे स्केल का लाभ मिलेगा। लोकतंत्र में भय का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी क्यों कहते हैं डरो मत,
एक शब्द से बात आ जाती है, डरेंगे लोकतंत्र जिंदा नहीं रहेगा। लोकतंत्र वोटों का राज है, जिसको लोकतंत्र कहते हैं। वोटों का राज किसने दिया देश को? कांग्रेस ने दिया है, महात्मा गांधी ने दिया, पंडित नेहरू ने दिया, सरदार पटेल ने दिया, मौलाना आजाद ने दिया, अम्बेडकर साहब ने दिया संविधान के माध्यम से। तब आज हम लोग मान सम्मान के साथ बैठे मुख्यमंत्री निवास पर। राहुल गांधी भी चाहते हैं, खड़गे साहब भी चाहते हैं, जबकि वो राजस्थान आते हैं, लोग मिलने जाते हैं दिल्ली में, ईआरसीबी की बात उनसे भी करते हैं। वो भी कहते हैं एक यात्रा प्रदेश कांग्रेस कमेटी निकाले राजस्थान के अंदर, सबकी भागीदारी हो, दबाव पड़े केंद्र पर। आपकी पार्टी नेता वसुंधरा सिंधिया कह रही है ईआरसीबी लागू होनी चाहिए। आपने वायदा किया राजस्थान की धरती पर, आप वादा पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर नहीं करेंगे अगले चुनाव में सबक सिखा देगी जनता। ये माहौल बनना चाहिए। कांग्रेस की सरकार हमेशा सोच सकती है विकास की, सकारात्मक सोच सकती है, कैसे काम हो, जनता का भला हो, लोगों को राहत मिले। अनावश्यक रोड अटकाते रहते हैं। अभी हाल ही मैंने घोषणा करी थी, रामगढ़ बांध के यहाँ डिमांड है, पॉपुलर डिमांड है जयपुर जिले की, रामगढ़ के बांध पानी भरना चाहिए। कोई जमाने में भरा पड़ता था वहाँ पर। तो मैंने खुद ने मीटिंग बुलाई, इससे बांध बन रहा है, मैं जोड़ दिया उसके साथ में, उसको बनेगा, रामगढ़ बांध भरेगा। 25 एमपी जीता के भेजे आपने, आपको राजस्थान की जनता 25 एमपी। क्या राजस्थान की जनता का हक नहीं है कि आप ध्यान दो, राजस्थान की तरफ भी ध्यान दो? आप 25 एमपी जीतने के बाद आपने क्या किया? 25 एमपीओं को आपने, या तो एमपी बोलते नहीं है या सुनते नहीं है। दोनों में एक बात सच्चाई हो सकती है, या तो बोलते नहीं है या सुनते नहीं है।